इंडिया के दिल में खतरा मंडरा रहा था। साल था 1966। यह वह समय था जब देश कई चुनौतियों का सामना कर रहा था, लेकिन एक चुनौती ऐसी थी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रानीगंज, एक कोयला खदान वाला शहर, एक बड़े संकट से जूझ रहा था। यह संकट सिर्फ एक आग नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आपदा थी जिसने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया था। जमीन के नीचे एक भयंकर आग लगी थी जिससे अनगिनत जानों को खतरा था। यह आग इतनी भयानक थी कि इसे काबू में लाना लगभग असंभव लग रहा था। हालात बेबस लग रहे थे। खदान के मजदूर और उनके परिवार वाले हर पल डर के साये में जी रहे थे। हर कोई जानता था कि अगर आग पर काबू नहीं पाया गया तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। आग भयानक रूप से जल रही थी, कोयले की अंतहीन नसों से भड़कती हुई। यह आग न केवल खदान को बल्कि आसपास के पूरे क्षेत्र को भी अपनी चपेट में ले रही थी। धुआं धरती से उठ रहा था, आसमान को ढक रहा था। यह धुआं इतना घना था कि दिन में भी रात जैसा अंधेरा छा गया था। एक्सपर्ट्स ने इसे बुझाना नामुमकिन बताया था। उन्होंने कहा कि इस आग को बुझाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे वे नाकाफी थे। डर ने पूरे समुदाय को जकड़ लिया था। हर कोई अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो रहे थे। क्या इस आग को रोकने के लिए कुछ किया जा सकता था? क्या कोई ऐसा तरीका था जिससे इस आपदा को टाला जा सके? यह सवाल हर किसी के मन में था। क्या कोई इस गर्मी, अंधेरे, खदान की अनजानी गहराई का सामना कर सकता था? क्या कोई ऐसा था जो इस असंभव चुनौती को स्वीकार कर सके और इस आग को बुझा सके? यह कहानी है उन बहादुर लोगों की जिन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। रानीगंज पीढ़ियों से एक ऐसा शहर रहा है जो अपने खदान मजदूरों के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग जो अपनी मेहनत और साहस के लिए मशहूर हैं, दिन रात कोयले की खदानों में काम करते हैं। खदान मजदूरों का शहर रहा था। ये लोग जो अपने परिवारों के लिए और देश की तरक्की के लिए बिना थके काम करते थे, कोयले को निकालते थे। ये बहादुर लोग बिना थके काम करते थे, उस काले सोने को निकालते थे जो इंडिया की तरक्की का ईंधन था। कोयला, जिसे काला सोना भी कहा जाता है, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ था। लेकिन खदानों में एक छिपा हुआ खतरा था, आग। यह खतरा हमेशा उनके सिर पर मंडराता रहता था। खदानों की गहराई में जहां अंधेरा और नमी होती है, वहां आग का खतरा और भी बढ़ जाता है। कोयला जब हवा के संपर्क में आता है तो अपने आप जल सकता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे आत्मदहन कहते हैं। यह प्रक्रिया खदानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती है। फरवरी 1966 में यह बुरा सपना हकीकत बन गया। उस दिन एक छोटी सी चिंगारी ने एक बड़े हादसे का रूप ले लिया। खदान में आग लग गई और यह आग धीरे धीरे पूरे खदान में फैलने लगी। खदान की गहराई में आग लग गई। यह आग इतनी भयानक थी कि इसे रोकना मुश्किल हो गया। खदान के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा और धुआं चारों ओर फैलने लगा। यह तेजी से फैली, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर दिया। खदान के अंदर का सारा उपकरण और संरचना जलकर खाक हो गए। मजदूरों के लिए यह एक भयानक स्थिति थी। आग भड़कती रही, इसे नियंत्रित करने की सभी कोशिशों को नाकाम करती रही। फायर फाइटर्स ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। पानी का कोई असर नहीं हो रहा था। आग पर काबू पाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन यह आग इतनी भयानक थी कि पानी भी इसे बुझा नहीं सका। गर्मी असहनीय थी, धुआं घुटन पैदा कर रहा था। मजदूरों के लिए यह एक भयानक स्थिति थी, जहां वे न तो बाहर निकल सकते थे और न ही अंदर रह सकते थे। रानीगंज तबाही के कगार पर था। यह आग न केवल खदानों को बल्कि पूरे शहर को भी तबाह कर रही थी। रानीगंज के लोग इस भयानक हादसे से जूझ रहे थे और उनके सामने एक अनिश्चित भविष्य था। जैसे जैसे उम्मीदें कम होती गईं, अंधेरा गहराता गया और निराशा ने चारों ओर अपना डेरा डाल लिया। राख से एक हीरो निकला। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से असंभव को संभव कर दिखाया। उनका नाम था जसवंत सिंह गिल, चीफ माइनिंग इंजीनियर। गिल ने अपने जीवन को खतरों से भरे इस पेशे के लिए समर्पित कर दिया था। वो हालात की गंभीरता को समझते थे। हर कदम सोच समझकर उठाना होता था, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती थी। वो जानते थे कि उन्हें जल्दी से काम करना होगा। समय की कमी और खतरों के बीच गिल ने कभी हार नहीं मानी। गिल साइंस और साहस के आदमी थे। उनके पास न केवल तकनीकी ज्ञान था, बल्कि एक अदम्य साहस भी था।
जो उन्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करता था। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उनके लिए हर समस्या का समाधान था, बस उसे ढूंढने की जरूरत थी। उन्होंने खदान के नक्शे देखे, हर छोटे बड़े विवरण को ध्यान से समझा, आग के पैटर्न का विश्लेषण किया और रणनीति बनाई। हर कदम को बारीकी से योजना बनाना जरूरी था। उनका दिमाग एक हल ढूंढने के लिए दौड़ रहा था। हर पल कीमती था और गिल इसे बर्बाद नहीं करना चाहते थे। गिल जोखिम जानते थे, खदान गिर सकती थी, हर कदम पर मौत का साया था, लेकिन गिल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आग उन्हें निगल सकती थी, लेकिन गिल के लिए यह सिर्फ एक और चुनौती थी जिसे पार करना था। फिर भी वो निडर थे। उनके साहस ने उन्हें कभी हार मानने नहीं दी। वो खदान मजदूरों को रानीगंज को बचाने के लिए दृढ़ थे। उनके नेतृत्व में हर मजदूर ने अपने कर्तव्यों को निभाया और एकजुट होकर इस संकट का सामना किया। गिल का प्लान बहुत ही साहसी था, दीवानगी की हद तक। उन्होंने प्रभावित इलाके को बंद करने का प्रस्ताव रखा ताकि आग को ऑक्सीजन न मिले। यह एक जोखिम भरा दांव था, लेकिन यही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। जलती हुई खदान के अंदर एक दीवार बनाना एक अनोखी चुनौती थी। इसके लिए सावधानी पूर्वक प्लानिंग, बहुत ज्यादा तालमेल और फौलादी हौसले की जरूरत थी। गिल के नेतृत्व से प्रेरित होकर खदान मजदूरों ने इस खतरनाक काम के लिए स्वेच्छा से आगे आए। वो खतरे जानते थे। वो अपने शहर को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। सेक्शन 5, अथाह गहराई में। मिशन का दिन आ गया। हवा में तनाव था। गिल वॉलंटियर्स की एक टीम के साथ खदान में उतरे। वो अपने साथ एक शहर की उम्मीदें लेकर गए थे। गर्मी तेज थी। हवा धुएं और जलते कोयले की बदबू से भरी थी। हर कदम डर के खिलाफ एक लड़ाई थी। उनके साहस का प्रमाण था। उन्होंने बिना थके घंटों काम किया। ईंट दर ईंट दीवार बनाते रहे। रखी गई हर ईंट उन्हें अपने लक्ष्य के करीब, जीत के करीब ले आई। सेक्शन 6, समय के खिलाफ रेस। समय उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। आग भड़कती रही, उनकी सुरक्षा को तोड़ने की धमकी देती रही। हवा की सप्लाई कम होती जा रही थी। हालात गंभीर होते जा रहे थे। हमेशा शांत रहने वाले लीडर गिल ने हौसला बनाए रखा। उन्होंने अपनी टीम का हौसला बढ़ाया। उन्हें उन जानों की याद दिलाई जिन्हें वो बचा रहे थे, उस शहर की जिसे वो बचा रहे थे। थके हुए लेकिन दृढ़, वो आगे बढ़ते रहे। हथौड़े का हर वार, रखी गई हर ईंट आग के खिलाफ एक जीत थी। सेक्शन 7, मुसीबत पर विजय। दिनों की अथक कोशिश के बाद दीवार पूरी हो गई। ऑक्सीजन न मिलने से आग बुझने लगी। धुआं छंट गया। हीरोज के थके हुए लेकिन विजयी चेहरे दिखाई दिए। सभी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने कर दिखाया था। उन्होंने आग पर काबू पा लिया था। अपने शहर को तबाही से बचा लिया था। उनकी सफलता की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। रानीगंज जश्न में डूब गया। लोग सड़कों पर नाचते थे। खुशी के आंसू उनकी आंखों से बह रहे थे। उन्होंने मौत को धोखा दिया था, अपने हीरोज के साहस और दिमाग की बदौलत। सेक्शन 8, एक देश का जश्न। रानीगंज मिशन की खबर इंडिया के हर कोने में पहुंच गई। देश उनकी बहादुरी, उनके निस्वार्थ बलिदान से दंग रह गया। उन्हें राष्ट्रीय नायक माना गया। इस नामुमकिन मिशन के सूत्रधार जसवंत सिंह गिल साहस और नेतृत्व का प्रतीक बन गए। उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, जान बचाने के लिए इंडिया का सर्वोच्च नागरिक वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रानीगंज मिशन मानवीय भावना का प्रमाण था, साहस और लचीलेपन की कहानी जिसने एक देश की कल्पना पर कब्जा कर लिया। सेक्शन 9, साहस की विरासत। रानीगंज मिशन सिर्फ आग बुझाने के बारे में नहीं था, यह एक भावना को जगाने के बारे में था। साहस की भावना, लचीलेपन की, मुसीबत पर इंसानी जीत की। यह एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि नामुमकिन मुश्किलों का सामना करते हुए भी राख से उम्मीद पैदा हो सकती है, कि आम लोग दृढ़ संकल्प और एकता से असाधारण काम कर सकते हैं। रानीगंज मिशन की विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। यह एक ऐसी कहानी है जो बार बार सुनाई जाएगी, जो हमें मानवता की अदम्य भावना की याद दिलाती रहेगी।